राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत हिंदी भाषा में जो एमए का प्रथम सेमेस्टर है, प्रथम सत्र है, उसके तृतीय प्रश्न पत्र को यहाँ पर उसके प्रश्नों और उत्तरों को देखा जा रहा है। तो हम इसमें अब इस पे अगला जो प्रश्न आता है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक दिशा की ओर चलता है। क्या कहता है ये? तो प्रश्न ये है कि मानस की चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना क्यों कहा गया है। ये हम लोग हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और हिंदी भाषा की कृतियों, हिंदी भाषा का मतलब भाषा पढ़ते वक्त के समय हम क्या जानते हैं, उन कृतियों को जानते हैं, किसने क्या किया, किसने क्या लिखा, किसने कब क्या लिखा, किसने कब क्या और क्यों लिखा। तो ये तीनों बातें लगातार चलती रहती हैं, किसने कब क्या और क्यों लिखा। और लिखने वाला, कोई भी बात लिखने वाला, इसका एक बड़ा सरल उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको। आप स्वयं कोई एक छोटी सी कविता या कोई वाक्य या कोई पैराग्राफ कुछ लिखिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखे, कोई जो भी शब्द आपको, जो भी विचार, जो भी बात आपके मन में आती है, उसके बारे में कुछ लिखिए और हिंदी में लिखिए। फिर देखिए कि कैसे आपको मन में किस प्रकार के विचार उठते हैं। कोई बात आप जैसे लिखेंगे, कोई सीधी भाषा, सरल भाषा में कोई बात आपने लिख दी, अब लिख दी तो उसके बाद थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि ये कुछ मजा नहीं आया, कुछ आनंद नहीं आया इसमें, कुछ इसको करना चाहिए, कुछ इसमें कुछ इसको और सजाना संवारना चाहिए। तो हर बौद्धिक बुद्धिवादी, हर बौद्धिक क्षमता से जिसके पास क्षमता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, उसकी बुद्धि उसे कहती है, दौड़ाती कैसे कि बार बार कहती है कि भाई तुम कुछ इसमें नया करो, कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो कि जिसे तुम्हें भी आनंद आए, दूसरे लोगों को भी आनंद आए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम यहाँ देखते हैं, देखिए विशेष बात केवल यहाँ पर यह है कि मानस में, रामचरितमानस में, मानस मतलब रामचरितमानस में चित्रकूट में सभा हो रही है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा चित्रकूट में सभा क्यों हो रही है और उसके परिप्रेक्ष्य क्या, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि भगवान राम जो है वो जा चुके हैं अयोध्या से, वनवास उनको हो चुका है। वनवास में वो जाके वो अपना वहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया है, कहीं किसी जगह रहने लग गए। कहाँ रहने लगे? वो प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास कहीं कोई जगह उन्होंने ढूंढ ली और वहां जाके रहने लगे। कहाँ पर है वो जगह है चित्रकूट। वो जगह प्रयागराज से मुझे लगता है 60-70 किलोमीटर होगी या 100 किलोमीटर भी हो सकती है। तो वहां पर एक चित्रकूट में एक जगह पे अपना भगवान राम, और वहां पर उनका विश्राम स्थल है, वहां रुके हुए हैं वो लोग। और बाकी जो भी लोग हैं, उनके आसपास वाले जो लोग बाग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो ऋषि मुनि लोग हैं, जो सामान्य जन है, वो सब उनसे आके मिलते रहते हैं। इधर भरत वापस जब आते हैं, कहाँ से? अपने ननिहाल से, मामा के यहाँ से, ममाने से। तो आने के बाद उनको पता चलता है कि वो पिता तो रहे नहीं और भाई वनवास में चले गए। तो वो बहुत दुखी होते हैं। दुखी होने के बाद उनको सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया उनकी क्या होती है कि भाई मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे राज्य करना है, या मैं जो जहाँ हूँ बढ़िया हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। उनको तो कोई समस्या थी नहीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उनको राजा बनना है या उनको राज्य चलाना है। लेकिन भरत चाहते हैं कि ये काम उनको ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। तो भरत गुरु वशिष्ठ से बात करते हैं और दोनों लोगों की उनके मार्गदर्शन में ये बात तय होती है कि हम लोगों को भगवान राम को जाके भैया राम को बुला के जाके बोलना है कि भाई आप ही संभालो, जो कुछ हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ही संभालो, हम नहीं संभालेंगे। तो इस भावना से भरत वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब भरत राजा हैं, राम राजा बनने को थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ले लिया या वन में चले गए, संन्यास नहीं लिया, वन में चले गए, वन गमन किया उन्होंने। तो वन गमन जब किया उन्होंने, तो उनके साथ लोग स्नेह से आगे चल गए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके साथ सेना नहीं चली। यहाँ मुख्य बात समझने की है, जब भरत चले, और भरत चले तो न केवल भरत चले, बाकी सब लोग भी चले, बहुत सारे लोग चले। जब बहुत सारे लोग चले तो हुआ क्या कि वो सेना हो गई और खूब खूब सारा कोलाहल हो गया। इस कोलाहल को देखकर पहले निषाद राज ने, या कहाँ अयोध्या और कहाँ प्रयागराज, आप सोचिए कोई पास तो है नहीं, तो एक दिन में तो पहुंच ही नहीं गए। आजकल का समय तो है नहीं कि ट्रेन पकड़ी या फ्लाइट ली और तुरंत पहुंच गए, कई दिन लगेंगे उनको। और जब वो गए होंगे तो उस समय के जो, जैसे आज के समय में लोग बातें इधर से उधर पहुंचाते हैं व्हाट्सएप से, ऐसे ही तब भी लोग पहुंचाते होंगे, उनकी व्हाट्सएप कुछ अलग होती होगी। लेकिन जितने अयोध्या से चित्रकूट के बीच में जितने लोग रहते होंगे उस समय में, उन सबको धीरे धीरे पता चल गया कि भाई ये भरत जा रहे हैं। अब आप सोचिए, एक अच्छी खासी सेना जा रही, भरत जा रहे हैं, भरत सेना के साथ जा रहे हैं, तो सामान्य जन को तो नहीं पता है कि ये भरत क्यों जा रहे हैं। कोई भरत सबको कोई लाउड स्पीकर लगा के तो चलते नहीं रहेंगे कि हम भैया को मनाने जा रहे हैं, ये तो संभव नहीं। वो तो अपने रास्ते चले आ रहे हैं। भरत के मन में स्वाभाविक शायद ये विचार भी नहीं आया कि ये लोग बाग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन सामान्य जन क्या सोच रहे हैं? सामान्य जन आदमी सोच रहा है कि पिता चले गए, भाई जंगल चले गए, बड़े वाले भाई, अब भरत को लग रहा है कि इनको जंगल में सेना ले जाओ और इनका तो काम, उनको तो परलोक से डाल दिया जाए। सामान्य व्यक्ति की सोच बता रहा हूं मैं, और जरूरी नहीं है कि हो, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, या नहीं भी सोच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ तो मन में संदेह आएगा कि भाई इतनी बड़ी सेना लेके क्यों चले जा रहे हैं। और सेना लेके नहीं जा रहे थे वो, असल में भरत भी सेना लेके नहीं जा रहे थे। सेना तो उनके साथ थोड़े लोग थे जो राजा के साथ होते हैं। हुआ क्या कि जब भरत जाने को तैयार हुए तो सारे के सारे लोग अयोध्या वाले जितने जो राम के भक्त थे, वो सब लोग भागने चल दिए। तो जो भीड़ हुई वो उस कारण हुई। अब ये सारा है परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य को लेके जब वो निषाद के पास पहुंचते थे, निषाद भी थोड़े से असमंजस में पड़ते हैं कि क्या चक्कर है। लेकिन जब सब लोग पहुंच जाते हैं तो ये सारे लोग पहुंच गए कहाँ, चित्रकूट, भगवान राम के पास जाके मिल भी लिए। तो जब इतने सारे लोग वहां जब पहुंचे तो दिन में, दोपहर में, शाम को किसी समय भी पहुंचे ये लोग, उस समय के बाद स्वाभाविक भगवान ने कहा कि भाई सब लोग आराम करो। राम ने कहा कि सब लोग आराम करो, अब कल बात करेंगे। और ये बात सभा में होगी। सभा में क्यों होगी? अकेले भी कह सकते थे, भगवान भरत कह सकते थे आप जाओ, मैं रहता हूं आपकी जगह, और या भरत कह सकते थे आप भी चलो, हम भी चलें, क्या जरूरत है, पिताजी चले गए, अब कोई जरूरत नहीं उनकी बातों को मानने की। कुछ भी कह सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन हर चीज की एक व्यवस्था होती है। जब व्यवस्था होती है तो अगले दिन सब लोग, ये होता है कि तय होता है कि भाई अगले दिन सब लोग बैठ के एक सभा करेंगे, सब लोग मिलेंगे, अगले दिन बात करेंगे, सभा नहीं करेंगे, अगले दिन बात करेंगे। होता है ना, कई बार होता है कि आदमी जब शाम को कहीं घर से थका हारा पहुंचता है कहीं यहाँ से, तो कोई वो उसके मन में बड़ी कोई हुआ वो होती है, वो चाहता है तुरंत बात हो जाए। तो घर के लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, खाना पीना क्यों, आराम करो, कल बात करेंगे, अब आ गए हो, कोई दिक्कत तो है नहीं, कल बात कर सकते हैं, आज क्या जरूरत है, ठीक है, जो भी समस्या है उसको समझा जाएगा। अब ये तो है सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि। लेकिन अब आप सोचिए, कहानी कौन लिख रहा है? तुलसीदास जी। और तुलसीदास जी क्या सोच रहे हैं? उनको तो जो कुछ उन्होंने अध्यात्म में सीखा है, जो अभी तक सीखा है उन्होंने, वो तो बाहर आ रहा है, बार बार निकल के बाहर आ रहा है। उनको लग रहा है कहां कहां डाल दें। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे जो आनंददायक बात है, रामचरितमानस आप जब भी पढ़ेंगे तो आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए कि लगभग 2-3 पेज में, जो भी जितनी भी चौपाइयां दोहे चलते हैं, हर 2-3 पेज में कहीं ना कहीं तो भगवान के बारे में तुलसीदास जी कैसे भाव विभोर होकर कुछ बोलते हैं। और वो सगुण ही नहीं बोलते हैं, इस बारे में भी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। खाली सगुण की बात नहीं करते हैं तुलसीदास जी,
मैंने ये हमें समझना चाहिए बहुत सावधानी से कि तुलसीदास जी स्पेशल हैं, विशेष हैं। वो नहीं है जो बाकी सब लोग हैं। मतलब बाकी सब लोग का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी लोग ने बहुत अच्छे काम नहीं किए या नहीं सोचा, पर ये समझिए कि तुलसीदास जी विशेष हैं। अब क्या है कि तुलसीदास जी को डालना है अपना, वो जो कुछ भी उनके मन में जो आध्यात्मिक विचार आ रहे हैं वो लोगों को वो इस सभा के माध्यम से बताना चाहते हैं। क्योंकि ये बात बताने के लिए दो तरीके होते हैं। आपके मन में कोई एक जैसे एक होता है उपदेश देना। उपदेश देने का अर्थ क्या होता है? एक कोई दो चार लोग बैठे हुए हैं तो दूसरा आदमी कोई ज्ञान की बातें कर रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं केवल। वो इंटरेक्टिव नहीं होता, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन सभा में क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया होती है और संवाद होता है। तो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया है। क्या किया? सभा बना दी। सभा में बातचीत चल रही है, बातचीत में लोग प्रश्न करेंगे और प्रश्नों के साथ उत्तर मिलेंगे। तो ज्ञान भी मिल गया और ऐसा लगा भी नहीं कि हमने कोई इसके लिए कोई प्रयास किया, कोई कठिन प्रयास किया, कोई बड़ी कुछ भी। ऐसा लगता है कि सहज भाव में ज्ञान मिल गया। तो ये तुलसी की विशेषता है कि उन्होंने कितना प्यारा। देखिए, लेखक जो होता है वो हर अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग चित्र बनाता है, सीन बनाता है। ये सीन है और इतना बढ़िया सीन है कि आप इसमें जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या बात होगी। और इसमें एक सबसे बड़ा जैसे जो बच्चों के वीडियो गेम होते हैं उसमें कहीं कहीं पर वो कुछ हिडन जेम होते हैं। जेम होते हैं मतलब कोई अलग से कोई रिवार्ड होते हैं, रखे रहते हैं ना, कुछ लिखे रहते हैं। उसी तरीके से इसमें एक हिडन जेम क्या है, वो बड़ा मजेदार है। वो ये है कि इसी सभा के बीच में तुलसीदास जी लिख जाते हैं एक चौपाई में कि एक तपस्वी कहीं से आया और उसने भगवान राम को बड़ी जोर से प्रणाम किया और गदगद होके वो मिला। और उसके बाद वो मतलब भगवान राम जहाँ गए सब लोग उनसे बहुत उसी भाव से मिले हैं। पर तुलसीदास जी ने एक तपस्वी डाल दिया है। और आप जब उस तपस्वी के बारे में पढ़ेंगे और लोगों का विवेचन देखेंगे, और आपने यदि रामचरितमानस को भली ठीक से पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वो तपस्वी जो है लेखक स्वयं है, तुलसीदास जी हैं। तो बात ये नहीं है कि देखिए, हमारे इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है ये सब पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा है। पर आपको इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए कि तुलसीदास क्या और क्यों करना चाह रहे हैं और कब किया उन्होंने। यहाँ पर ये कब किया गया? तो आध्यात्मिक घटना इसलिए है कि इस सभा में सारी चर्चा जो है, जो प्रश्न हैं वो अध्यात्म के हैं। और अध्यात्म क्या होता है? अध्यात्म होता है अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, आत्म का अध्ययन। आत्म मतलब मैं स्वयं, मेरा अपना, अपने बारे में जानने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अध्यात्म। तो चित्रकूट की सभा जो है वो आध्यात्मिक घटना इसलिए है क्योंकि वहां से व्यक्ति को, पढ़ने वाले को वो बात जानकारी मिलती है जो वो स्वयं के बारे में जानता है। और ये जो कुछ, ये देखिए, ये पूरा पढ़िए, ये बड़ा आनंददायक, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको भी याद रखिए कि जो यहाँ पर क्या मैंने अभी यहाँ पर क्या कहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है, यदि आप आपको रामचरितमानस या हिंदी भाषा, एमए में आने का अर्थ ये नहीं है कि आप बचपन से हिंदी के बारे में सोचते चले आ रहे हैं। एमए में हिंदी लेने का ये अर्थ कभी आवश्यक नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि आपको एमए हिंदी भाषा में, आप अगर एमए करने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ तो रुचि है हिंदी भाषा में। तो ये बात जरूर जान लीजिए कि पढ़ने का, एमए करने का सबसे बढ़िया आनंद तभी है जब आप उस विषय में चिपक जाएं। और चिपकने का एक ही तरीका होता है कि उसके बारे में बार बार सोचा जाए। जैसे ये जो बात हो रही है या और प्रश्नोत्तर की बात हो रही है, अगर कोई नया व्यक्ति है और पहली बार पढ़ रहा है, सुन रहा है इसके बारे में, उसको आनंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बार में बात समझ में नहीं आती है, टिकती नहीं है मन में। कम से कम मेरे मन में तो नहीं टिकती।
चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं।